राज पर हो या काज पर, चर्चा होना जरूरी है। चर्चा ही लोकतंत्र की चूल है। चर्चा की चुस्की से ही मन खुलते हैं और दिमाग हरे होते हैं। इससे भी व्यक्ति की भूख मिटती है। चर्चा वनस्पति की तरह है। चर्चा समाज का स्वरूप है। चर्चा व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है, अपनी कौम को उसके अभिभावक के साथ जोड़ती है। राजकाज इन चर्चाओं को सुनकर ही चलता है। इससे ही अभिव्यक्ति को मूर्त मिलती है। चर्चा आसमान की तरह फैलनी चाहिए, एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आपको बताते चले कि निगाहें का सफरनामा यूं ही निरंतर जारी है। आज मौका भी है, माहौल भी है और खिलखिलाती हुई धूप की रोशनी भी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र साथ ही साथ छात्र संगठन से जुड़े हुए व्यक्तित्व को आपसे रूबरू कराना चाहेंगे। इनका नाम है विक्रम गुज्जर। सर, स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद मनीष जी। सर, हमारा पहला सवाल आपसे है कि विद्यार्थी जीवन में छात्र संगठन का क्या रोल है? मनीष जी, छात्र संगठन एक विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी जीवन में बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक छात्र संगठन का एक विश्वविद्यालय में और कॉलेज में बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कई बार देखा जाता है ऐसा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि इनका होना अनिवार्य है, ज़रूरत है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि छात्र संगठन के लोग जो होते हैं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। वो चाहे कोई भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी के खिलाफ उनसे बगावत कर बैठते हैं। तो आपको क्या लगता है, कहाँ तक ये जायज़ है? वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं सत्ता में आने के बाद। हाँ, तो ये तो बात होगी बंदर के हाथ में बंदूक देना। कहाँ तक जायज़ है ये बात? थोड़ी बहुत ही कमियाँ होती हैं, हर जगह होती हैं। ये चाहे छोटी पॉलिटिक्स हो और बड़ी हो, इनमें थोड़े बहुत तानाशाही और एक गुंडागर्दी वाले होते हैं लोग, जो अपनी मनमानी और अपने मन की करने के लिए किसी संगठन का या किसी पार्टी का वो एक कवर ले लेते हैं। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि इसकी वजह से सारी छात्र राजनीति ही खराब है, सभी छात्र नेता खराब हैं और बहुत से छात्र नेता ऐसे हैं जो समस्याएं उठाते हैं। आप उन्हें देखिए, सिर्फ तानाशाही वाले छात्रों को मत देखिए। वो तो बात है, लेकिन आए दिन हिंदुस्तान में खबरें आती रहती हैं कि तमाम कॉलेज और ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पे छात्र संघ चुनाव होते हैं, चुनाव के समय खून खराबा होता है, लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, बच्चों के एक पार्टी दूसरे पे भारी पड़ गई, दूसरा पार्टी किसी और के साथ गुटबाजी कर करके। जो छात्र की एक उम्र 22-23 साल होती है, वो खिलते हुए कली के समान होते हैं और वो उम्र के इस पड़ाव पर आकर के इस प्रकार की अभी से ही अवधारणाएं अपना लेते हैं। तो कहाँ तक जायज़ है? देखिए मनीष जी, पहली बात तो छात्र कोई कली नहीं है। छात्र एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के भविष्य है। हम इसे कली कह के इसको कहीं सजाना नहीं है, कहीं शोकेस में नहीं रखना। छात्र है वो हमें तैयार करना है ताकि देश का भविष्य बने, विकास की राह पे चले और राजनीति उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब तक राजनीति ही एक अच्छी पढ़ी लिखी नहीं होगी, हमारा देश विकास नहीं कर सकता। बाहर बहुत चीज़ें होती हैं, लड़ाई होती हैं, लेकिन जब छात्रों में आपस में हिंसा होती है तो उसे सब छात्र राजनीति और छात्र संगठन का ही रूप दिया जाता है। आप ऐसी भी बहुत सी जगहें हैं जहां छात्र संघ चुनाव नहीं होते, लेकिन वहां भी लड़ाइयां होती हैं। ये एक उम्र है आपस में हमारे विचारों की टकराव की, लेकिन ये आप इसको छात्र राजनीति से मत जोड़िए। नहीं, तो फिर बात ये उठता है सर कि क्या जो छात्र राजनीति है यहाँ से लेकर के सियासत तक ये लोग अपना सफर तय कर सकते हैं? क्या वो लोग जितनी आसानी से स्टूडेंट्स लाइफ में यूनिवर्सिटी में जीत जाते हैं और स्टूडेंट लीडर बन जाते हैं, क्या वो लोग उतना ही आसानी से उनको ऊपर का टिकट मिलता है राजनीति करने के लिए? बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ क्या उनका आसानी से जुड़ाव हो पाता है? वो लोग यहाँ तो ईमानदार होते हैं, यहाँ छात्र के हित के लिए काम करते हैं, यहाँ वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन क्या वो लोग आसानी से ऊपर पहुँच सकते हैं? और वहाँ पहुँच करके क्या वो लोग यही पैमाना अपनाएंगे, या फिर वहाँ बदलते वक्त के साथ उनके भी विचारधारा बदल जाती है और वो भी भ्रष्टाचार और करप्शन में लिप्त हो जाते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं मानता हूँ, मैं अभी एक छात्र हूँ, लेकिन मैंने अभी तक एक छात्र राजनीति के बारे में ही सोचा है। और सही मायने में तो बताऊँ, मैं छात्र राजनीति नहीं कहूँगा, एक छात्र संगठन कहूँगा, जो सिर्फ छात्र के हक के लिए और उनकी समस्याओं के लिए लड़ता है। एक ये छात्र राजनीति नाम तो मैं बोलता हूँ कि लोगों ने इसको वैसे दे रखा है। मेरे मानना तो ये है, यहाँ पर जो संगठन काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक छात्र संगठन है। उनका सिर्फ और सिर्फ जो काम होता है सिर्फ छात्र की जरूरतों को पूरा करना, उनकी समस्याओं को दूर करना। और रही बात ऊपर की राजनीति में जाने की, वो एक खुद इंसान की उस छात्र नेता की सोच पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक जाना चाहता है। अगर उसमें काबिलियत है कुछ बदलने की, कुछ करने की, तो मैं मानता हूँ कि वो जाएगा ऊपर और ऊपर से टिकट लेकर भी आएगा और समाज को बदलेगा भी।
क्योंकि जो एक सोच है, जो ये विद्यालय से सोच उभर कर राजनीति में जाती है, वो एक सोच पूरे समाज को विकसित करने वाली सोच होती है, ना कि द्वेष से, लड़ाई से और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की वजह से किसी को गंदी राजनीति करने की होती है। लेकिन छात्र राजनीति का जब ख्याल आता है तो पढ़े लिखे सज्जन पुरुष लोग यही कहते हैं कि ये तो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। कई जगह पे ये देखा गया, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कब तक ये ऐसा लोगों के मन में विचार और धारणाएं बनी रहेगी, या कब तक इन सब चीज से लोग ऊपर उठेंगे? हम मानते हैं कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर तमाम लोग यही जनता कहती है कि यार ये छात्र राजनीति है, तो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। तो आपको क्या लगता है इस प्रकार की अवधारणा लोगों के बीच में कैसे ये दूर होगा? मनीष जी, ये अवधारणा उस दिन दूर होगी जब हमारे देश का एक युवा कॉलेज में इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या साइंटिस्ट बनने के लिए आईएएस और आईपीएस की स्टडी करने के साथ साथ एक छात्र नेता और राजनीति में आने के लिए पड़ेगा। जिस दिन स्टूडेंट एक पढ़ाई अपनी एक छात्र राजनीतिक बनने के लिए करेगा, उस दिन लोगों की विचारधारा बदल जाएगी। हम कॉलेजों में सिर्फ आते हैं पढ़ने के लिए, डिग्रियां लेने के लिए, ताकि उनसे हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन हम ये नहीं करने के लिए आते कि कॉलेज में पढ़कर हम एक अच्छे छात्र नेता बने जो इस समाज को सुधारे, आगे आए और आगे आके इन गलत लोगों से टकराए। हर लोग कहता है कि राजनीति गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग तो उसमें जाते ही नहीं हैं। जब तक अच्छे लोग उनमें जाएंगे नहीं तो गलत राजनीति तो गलत रहेगी। तो आपको नहीं लगता है कि अगर कहीं अनाउंस कर दिया जाए कि इलेक्शन हुआ और इसकी 2-3 महीने पहले से तैयारियां चल रही हो और वहां पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सारी ऐसी तमाम चीजें वो एक प्रकार से चरमरा जाती है, ठप सी हो जाती है? मनीष जी, जो आपने समय की बर्बादी की बात की है छात्रों की, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को देख रहे हो। जो छात्र संगठन और छात्र चुनाव की पॉजिटिव चीजें होती हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। नहीं, हम तो सर आम विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि जो सजग हैं। मैं आपको आम की ही बात बताता हूँ। देखिए, सही और गलत का जो फर्क है ना, वो तभी होता है जब वो आम लोग देखते हैं लोगों को। अगर हम अपने ही जीवन में व्यस्त रहेंगे तो ये समाज का होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। हम मानते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये बेकार है, लेकिन ये लोग आज भी बरकरार हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्टूडेंट पार्टियां हैं, जो स्टूडेंट्स के हित के लिए, मुद्दों के लिए जो लोग बात करते हैं, जो अपने विचारों को ऊपर रखते हैं, हमें नहीं लगता कि पूरी तरह से वो गलत है। कुछ हद तक वो सही भी है और कुछ हद तक शायद उनमें कमियां भी हैं, लेकिन ये एक छात्र आयु है, छात्र जीवन है और ये ऊर्जावान आयु है और ये ऊर्जा से भरे होते हैं। तब शायद ये लोग अपनी बात को मनवाने के लिए, सही बात को ही सही तरीके से मनवाने के लिए गलत रास्ता अपना लेते हैं, जो आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें छपते रहती हैं। लेकिन खैर, इस बीच में हमारा अगला सवाल आपसे है कि आने वाले समय में आप क्या देखते हैं भविष्य को? क्या छात्र राजनीति से कोई एक अच्छा बंदा उठ करके ऊपर की राजनीति में जाएगा, और क्या आपको लगता है कि संसद और सदन में वो एक नया राजनेता बनेगा, या कितना आसान है वहां तक पहुंच के जाना, या कितना मुश्किल है, या क्या क्या चुनौतियां हैं उनके लिए? राजनीति में आने के लिए पहचान बहुत जरूरी है। जब तक आपको लोग पहचानेंगे नहीं, वो आपको वोट नहीं करेंगे, वो आपके बारे में जानेंगे नहीं, वो आपके बिल्कुल ही आपको एक दरकिनार कर देंगे। छात्र जीवन और छात्र राजनीति एक ऐसी चीज है जो एक सामान्य परिवार के लड़के को भी एक पहचान दे देती है, और उस पहचान के दम पर वो राजनीति में जा सकता है। जब हमारे देश की राजनीति में, जिस तरह से हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जब तक इस लोकतंत्र में बहुत सी जनसंख्या सामान्य परिवार से संबंधित है, तो मेरा मानना यह है कि जब एक सामान्य परिवार का लड़का राजनीति में जाएगा तो वो बदलाव लाएगा। और जो आपने बात समस्याओं की या कठिनाइयों की है, कठिनाइयाँ वही मेरी एक पिछले आंसर में दी है जो मैंने बात, कठिनाइयाँ जीवन में जरूरी हैं, कठिनाइयाँ आएंगी। बस बात यह है कि लक्ष्य उसका क्या है। अगर उसका लक्ष्य ही हमारी पार्लियामेंट में बैठने का है, तो मेरा मानना है कि उसके लिए वो कठिनाइयाँ कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, हम मानते हैं। एक सवाल ये भी है, और ये कड़वी सच्चाई है, आप माने या ना माने, लोग कहते हैं कि हरियाणा की जो खून है उसमें इतना उबाल है कि वो राजनीति के लिए सही रूप से सुचारू नहीं है। तो अभी तक तो हरियाणा में खास करके छात्र राजनीति में, छात्र संघ में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। तब कभी ना कभी हमें उथल पुथल देखने को मिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर राजनीति में, स्टूडेंट लाइफ में चुनाव होते हैं, तो आने वाले समय में क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये होगा कि जो एक राजनीति है वो एक ग्राउंड लेवल पर आएगी। जो यूनिवर्सिटीज में इतना
सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ये सुचारू रूप से चलेगा। हरियाणा के युवा को विचार से जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से वो वैचारिक तौर पर टूट चुके हैं, विचारों से दूर हो चुके हैं, उसके लिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। छात्र संघ चुनाव ही होंगे जो उन्हें विचारों से जोड़ेंगे। और आप जो बात कर रहे हो वो 20 साल पुरानी है, 4 सरकारें बदल चुकी हैं, 2 दशक निकल चुके हैं। अब हरियाणा का वो युवा नहीं है जो आप उससे आपको जोड़ोगे। आज के युवा को जरूरत है छात्र संघ चुनाव की, और हमारी तो मांग रही है और करते रहेंगे कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। वक्त का पैमाना बहुत तेजी से पलटा है और आपको बताते चले कि हमारे पास कई सारे सवाल थे जिनके जवाब को टटोलते टटोलते हम इनके पास आ पहुंचे। हमारे पास कई सारे हमारे सवालों के जवाब इन्होंने अपने विचार के थ्रू, अपने आइडिया के थ्रू इन्होंने दिया। इन्होंने अपने विचारों के माफिक हमसे साझा किया। लेकिन अब क्या सही है, क्या गलत है, किसके बात में कितना दम है, और हरियाणा का युवा और हरियाणा की जमी कितनी तैयार है छात्र राजनीति के लिए, नए छात्र को स्वीकार करने के लिए, कितनी जोश खरोश के साथ हरियाणा की आवाम इनके साथ खड़ी है नए परिवर्तन को देखने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, और चलते चलते हमें दीजिए इजाजत, और निगाहें का सफरनामा यूं ही जारी रहेगा। और विक्रम जी, आप कीमती वक्त निकाल करके हमारे पास आए, हमारे सवालों के आपने जवाब दिया और हमने आपको काफी अच्छे से सुना और काफी सारे हमारे सवाल थे, तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ निगाहें के साथ, और निगाहें का सफरनामा यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।